बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे नारद पुराण के माध्यम से कि भगवान में जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कोई भी कार्य जो है फलीभूत नहीं होता है। तो आइए इस विषय में नारद पुराण क्या कह रही है, आइए हम सब आप श्रवण करें। श्री सनक जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद, श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म जो है मनोवांछित फल देने वाले हैं। हे नारद, श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं और श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं कि श्रद्धा पूर्वाः सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धा से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। भक्ति योग का जो साधन है भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए मनुष्य को। हे सनक जी कह रहे हैं, हे विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन जो कर्म हैं कभी भी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार जो भक्ति है संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल जो है संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार जो भक्ति है सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। बड़ी ही गूढ़ बात है, समझने वाली बात है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है और श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा नारद पुराण कह रही है। और श्रद्धा से ही कामनाओं की भी सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो सनक जी कह रहे हैं कि हे नारद, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, दान तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं तो उनके द्वारा भगवान विष्णु जो है कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सोने की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भोग के बिना किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है और बिना भक्ति जो हवन किया जाता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान है। और श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य को जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है, श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य यदि थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है तो उसे अनंत काल तक अक्षय सुख जो है प्रदान होता है। सनक जी कह रहे हैं कि हे नारद, वेदोक्त अश्वमेघ यज्ञ का 1,000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वो श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सबका सब जो है निष्फल है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है और उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विषय का पान कर रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। हे ब्रह्मपुत्र नारद, सनक जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मपुत्र नारद, इस असार संसार में ये 3 बातें ही सार हैं। कौन कौन सी? कि भगवत भक्तों का संग और भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। बड़ी ही समझने वाली बात है कि 3 बातें यदि हमारे जीवन में आ जाएं। क्या? पहला है भगवत भक्तों का संग, यानी साधु संतों अच्छे जो है व्यक्तियों का यदि संग मिल जाए और भगवान विष्णु में भक्ति मिल जाए। तीसरा क्या है? सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का अनुभव, यानी सुख अगर जीवन में आ जाए
तो बहुत ज़्यादा जो है फूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और दुख आ जाए तो बहुत दुखी नहीं होना है। कहने मतलब सुख और दुख में यदि आपने सम भाव रख लिया तो समझो मंगल मंगल हो गया, ये जीवन जो है हमारा मंगलमय हो जाएगा। तो ऐसा जो है नारद पुराण जो है कह रही है कि बिना श्रद्धा के कोई भी जो है कार्य सत्कर्म सफल नहीं होते हैं। तो बोलिए श्री नारद भगवान की जय, श्री नारद पुराण की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री आनंद कंद निकंद की जय।